का विरोध ये है कि यहाँ पर हिंदू आबादी के बीच में एक जो इमारत खंडर इमारत थी इसको खरीद लिया है और अब यहाँ मस्जिद बनाने की तैयारी की जा रही है। परिवारों ने अभी कोई साल 2 साल पहले छोड़ा है, जो कि यहाँ से बाहर चले गए हैं। मंदिर बनाए जी, कोई सरकारी ऑफिस बनाए, वृद्ध आश्रम बनाए या कोई भी कुछ बनाए वो हमें मंजूर है, ना कि मस्जिद यहाँ नहीं बनेगी। क्योंकि हम 1947 पर यहाँ आए थे, हमने इनके कभी किसी मुसलमान को नहीं देखा, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। और इस टाइम मेरी 42 साल की उम्र हो, 82 साल की उम्र है। इस बीच में मैंने कभी इनको आते जाते नहीं देखा। हरासमेंट किया जा रहा है। 100 साल से इस मकान में हिंदू परिवार रह रहा था, वक्फ बोर्ड का बहाना लेके, और जो भी ये कर रहे हैं ये ऊपर के आकाओं के इशारे से किया जा रहा है। और जिस प्रकार का वहाँ पर विवाद चल रहा है, ये आपस में जो है ना वो एक प्रकार से एक धार्मिक रंग इसको दिया जा रहा है इस विवाद को। तो ये जो भीड़ आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं शहर के मोहल्ला चौधरीवाड़ा शुकरपुरा में है, और इन लोगों का विरोध ये है कि यहाँ पर हिंदू आबादी के बीच में किसी ने इमारत खंडर इमारत थी इसको खरीद लिया है और अब यहाँ मस्जिद बनाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम लोग हैं वो पूरी साजिश के तहत ये पूरा काम कर रहे हैं। पहले दरवाजा बदलवाया गया और उसके बाद अब यहाँ काम कराया जा रहा है। ये लोग आज ज्ञापन भी सौंप के आए हैं, मोहल्ले के लोगों से ही बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या पूरी स्थिति है, क्या पूरी बात है, थोड़ी बताएं। यहाँ पर 80 से 90 साल से हिंदू परिवार रह रहे थे। ये हिंदुओं की बस्ती है, यहाँ मुस्लिमों का एक भी घर नहीं है। कृपया ये प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि इस असामाजिक कार्य को रोका जाए। यहाँ पर मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। हिंदू परिवारों के बीच में मुस्लिम समाज का कोई काम नहीं है। यहाँ कैसे कैसे शुरुआत की बता रहे कुछ मुस्लिम यहाँ पर ये हिंदू परिवारों ने अभी कोई साल 2 साल पहले छोड़ा है, जो कि यहाँ से बाहर चले गए हैं। और कुछ मुस्लिम परिवारों ने सुनने में आ रहा है कि खरीदा है या नहीं खरीदा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर अब ये धीरे धीरे अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बातचीत की है तो वो हमें धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनेगी, यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रशासन से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है हिंदू समाज का कि इस मस्जिद का निर्माण कभी जिंदगी में ना हो। चाहे यहाँ वृद्धाश्रम बनाएं, अनाथ आश्रम बनाएं, जबकि ये बिल्डिंग खंडर है, गवर्नमेंट अपने अंडर ले इसे और इसे अच्छे सामाजिक कार्य के लिए उपयोग में लाएं। बड़ी बात है। भाई साहब, क्या कहेंगे, पूरा मामला चल रहा है, क्या पूरी इसमें ये है जी कि करीब 80-90 साल से इसमें हिंदू परिवार रहता था और अच्छी तरह जीवन व्यापन कर रहे थे। लेकिन वो बंदा मरने के बाद 2-3 महीने पहले से ये पता चला है कि यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इस कारण से कल से जो है इन्होंने यहाँ निर्माण कार्य शुरू किया है। तो सभी सामाजिक यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रशासनिक से डी साहब से भी हमने अपील की है और अपने जिला के वंदना पोपली जी हैं जिला अध्यक्ष, उनसे भी अपील की है कि इसको मस्जिद का रूप ना दिया जाए, अन्यथा यहाँ और भी जो है। बता रहे कि समाज अगर मान लो खरीद बिक्री हो रही तो समाज के लोग तैयार हैं, आप लोग बिल्कुल तैयार हैं जी। जो अगर इसकी कोई भी अगर बनती है, नाप तोल करे या कुछ भी करे, उसके हमें बताया जाए, समाज लेने को तैयार है। ये सूचना नहीं आने दी कि ये बिल्डिंग बिक रही है, चुपचाप इसका एग्रीमेंट किसी से कराया गया, हिंदू परिवार को यहाँ से निकाला गया, ये पूरी साजिश की बदबू नहीं है? ये साजिश के तहत ही हुआ है। अगर वो बंदा हमसे कहता है समाज में रखता तो हम उसकी जो भी कीमत बनती थी देने को तैयार थे समाज। अन्यथा यहाँ कोई भी मंदिर बनाए जी, कोई सरकारी ऑफिस बनाए, वृद्ध आश्रम बनाए या कोई भी कुछ बनाए वो हमें मंजूर है, ना कि मस्जिद यहाँ नहीं बनेगी। क्योंकि यहाँ पर उनकी कम्युनिटी का कहीं दूर तक भी कोई परिवार यहाँ नहीं रहता है किसी भी प्रकार से। यदि वो रहता तो भी हम कुछ विचार करते, लेकिन यहाँ कोई भी उनका परिवार का किसी भी कोई मुस्लिम यहाँ नहीं रहता है। यहाँ समस्त हिंदू पूरा परिवार और उसके बीच के अंदर है ये स्थित है। यही बच्चे खेलते हैं, हमारी भी सारी उम्र बीत गई यहाँ खेलते हुए। हमने कभी भी मुस्लिम परिवार यहाँ नहीं देखा है आज तक।
तो अभी मैं यही अपील करूंगा और सरकार से भी यही अपील करते हैं कि इस तरह की कोई भी यहाँ कार्य ना हो मस्जिद क्या का। कहेंगे, बता रहे सालों से हिंदू परिवार रह रहा है, आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम 1947 पर यहाँ आए थे। हमने इनके कभी किसी मुसलमान को नहीं देखा, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। और इस टाइम मेरी 42 साल की उम्र हो, 82 साल की उम्र है। इस बीच में मैंने कभी इनको आते जाते नहीं देखा। अब ये अचानक से कहाँ से आ गए? ये भगवान जाने कहाँ से आ गए, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। पर हमने यहाँ हिंदू रहते ही देखा है। 1947 में हम सब पहले समझो घरों में ही हैं, यहाँ पर आने वाले शुक्रपुर में यहीं रह रहे हैं। जब से आए हैं इसी मकान में रह रहे हैं। मैंने इनको कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैं तो भाई साहब से बड़ा हूँ, मेरी 50 साल की उम्र होगी इस टाइम, मैंने कभी नहीं देखा यार। अब ये क्या पूरा चल रहा है यहाँ पर? अब तो भाई ये भी नुकर हम कब्जा उन्होंने ले लिया, बताया पंजाबियों से कितने पैसे दे के लिया इन्होंने। यहाँ बसेंगे हम तो। अच्छा, तो आप लोगों को स्वीकार नहीं है यहाँ पे? वह हम तो नहीं चाहवा यहाँ बचे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ इस मस्जिद जो कथित मस्जिद बनने जा रही है उसके विरोध में है। इन महिलाओं से पूछा, आप अम्मा कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या कभी किसी को देखा यहाँ? ना कहीं नहीं, कोई नहीं देखा। मुसलमान देखे जाऊंगे। अच्छा, अब ये कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? क्या पता नहीं क्यों आ रहा है ये, कौन जा रहा है पता नहीं कौन जा रहा है। और क्या, हमने घने साल होगा, हमने तो देखा था, घने साल होगा, 70, 80, 90 साल होगा हमने तो देखा नहीं मुसलमान नहीं देखा कभी भी। अब पता आ रहा है तो नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है ये? 40 साल 50 साल हो गए हमने भी रिवाड़ी में आया। पीछे हमने मस्जिद देखी ना, मुसलमान देख कर ना अब ये अपना अब ये बनाने का कह रहा है। हाँ, तो आप लोग क्या विरोध में हैं? हाँ, मन बननी नहीं चाहिए। क्यों सारे ये उरे रहा करते, पंजाबी बेचारा लिकड़ गया और अब यहाँ बननी नहीं चाहिए। डीसी साहब को ज्ञापन दिया गया है कि ऐसा जो इनकी जो गतिविधियां है गलत तरीके से बनाना चाह रहे हैं। ये हिंदू परिवार है, मस्जिद की जरूरत ही नहीं है, एक भी मुसलमान परिवार नहीं रह रहा है। इनका तो जब से ये भी संशोधन बिल आया है इनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, नाजायज हरेसमेंट किया जा रहा है। 100 साल से इस मकान में हिंदू परिवार रह रहा था वक्फ बोर्ड का बहाना लेके, और जो भी ये कर रहे हैं ये ऊपर के आकाओं के इशारे से किया जा रहा है, पर इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। तो मेरी सरकार से भी यही निवेदन है और प्रशासन से भी यही निवेदन है, अगर ऐसी गतिविधियों को ना बढ़ने दिया जाए और हिंदू मुस्लिम का विवाद जिससे ना बढ़े, और सारे शहर में ये तबलीग बुला के हर शुक्रवार को बृहस्पति, यहाँ कोई रहने वाले परिवार तो है नहीं, बाहर से बुलाते हैं और ये नमाज के बहाने से शहर का माहौल खराब करते हैं। तो मेरी यही निवेदन है प्रशासन से भी, आगे इनको थोड़ा सा ध्यान में दिया जाए और ये हिंदू परिवार का मकान है उसको वापस दिया जाए। प्री प्लान के तहत इन्होंने लिया गया है, वहाँ एक भी परिवार मुस्लिम परिवार नहीं है। के अंदर क्या है कि शुक्रपुरा मोहल्ला के बहुत सारे लोगों के हमारे पास सुबह ही फोन आ गए थे, और जिस प्रकार का वहां पर विवाद चल रहा है, ये आपस में जो है ना वो एक प्रकार से एक धार्मिक रंग इसको दिया जा रहा है इस विवाद को। तो जब पहले से ही 80, 90, 100 वर्ष पूर्व से ही यहाँ हिंदू परिवार इसमें रह रहा था, तो आज इसको चुपके से जो है ना इसको वक्फ बोर्ड में ले जाना और उसको बताना कि क्या कागजात है क्या नहीं है, उसको लेकर जो है ना वहां पर मस्जिद बनाना, और वहां पर काम करने वाले जो मुस्लिम जो कारीगर हैं वो सब ये कह रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, हम यहाँ पर मस्जिद बना के रहेंगे। इस प्रकार से खुलेआम वहां पर धमकी दे रहे हैं, और धमकियां ही नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते इसका, हमको मस्जिद इसमें बनानी और वहां रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो जो वहां पर जो समुदाय है, जो लोकल समुदाय है, जो हिंदू समुदाय है, वो बहुल्य हिंदू समुदाय है, वहां पर वो एक भी मुस्लिम परिवार वहां है ही नहीं। हमने उनको विनती किया था कि चलो कोई बात नहीं, डीसी साहब से मिलते हैं कि भाई हम डीसी साहब से मिलकर बात करते हैं इस पे, और इस पर संज्ञान लेकर इसकी कार्रवाई कराई जाए, और इसकी कार्रवाई कराकर जो भी ढांचा है उसको ध्वस्त कराकर जो भी चीजें हैं उसको ठीक से जो है ना समाज में हो, ताकि दो जो समुदाय है वो आपस में ना भिड़े। इसको लेकर जो है ना वहां का समाज भी पूरा का पूरा रोष में है, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये मामला तूल पकड़े और इसमें कोई बड़ा नुकसान शहर को हो। तो मैं यही विनती करता हूं प्रशासन से कि इसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस काम को निपटाए, और जो भी वो ढांचा है उस ढांचे को गिराए, क्योंकि उस ढांचे में पूर्व से अब तक जो है ना 100 वर्षों से हिंदू परिवार ही रहता आया है।
और वहां पर किसी प्रकार का और अन्य समुदाय वहां पर वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि भाई इस प्रकार की वहां मस्जिद बनाने की बात चल रही है, तो वहां का लोकल समुदाय बिल्कुल भी मस्जिद को पक्ष में नहीं है। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।